हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लेकर आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि ये आसन से रिलेटेड है और आसन के आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी कि आप इनको ये रट के रख लो। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाला है और चांस है कि ये जो पाँचवें छठे नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो 100% इसमें से रिपीट होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपकी एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। एंड तक देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा याद रहेंगे और आपके एग्जाम में आप इनको कर पाओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भुजंग। भुजंग का मतलब क्या है, यानी भुजंग का क्या मतलब है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो है उसमें से भुजंग का क्या मतलब है। नीचे में थी भुजंग शब्दों सुअर्थ थे। अब मुझे आप ये बताइए, कुछ चीज़ें आप लोग को देखने से पता चल जाता है। जैसे ये है, ये क्या है कि एक शेप बना रहा है। भुजंग का मतलब होता है सांप, सर्फ। सर्प जो होता है ना, सरपेंट। तो ये कैसे बना रहा है, जैसे कोबरा होता है, कोबरे का वो बोलते हैं फन। फन जो बोलते हैं वो ऐसे बना रहे हैं, यानी कि आपका ये कौन सी, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है भुजंग का। भुजंग का मतलब है सरपेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सर्प। भुजंग आसन का मतलब है सर्पासन। तो इसका शेप आप देख लीजिए, तो इसी से आपको पता चल गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जैसे जैसे आप वीडियो को आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी जो लेवल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाएगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि ये जितनी बार भी रिपीट होते हैं, पहला क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद जितने जितने क्वेश्चन आएंगे वो इतने ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आप मान के चले तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज लोलासन टू बी परफॉर्म। लोलासन कई स्थिति में કરવામાં આવે છે। अब स्थिति कई कई છે અહીંયા। सिटिंग पोजीशन है, यानी कि बैठ के। आपको पता है आसन 3 टाइप्स होते हैं। आसन जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 उसकी पोजीशन होती है, यानी कि स्टैंडिंग, खड़े होके कर सकते हैं, फिर सिटिंग, बैठ के, और लाइंग, लेट कर। ये 3 टाइप से हम लोग आसन कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी पोजीशन में ही है, ये सामने आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये पिक्चर कहीं की है, ये है आपकी लोलासन की। तो लोलासन की पिक्चर है, ये खड़े होके है कि बैठ के या फिर कैसे, लेट कर है, कौन सा है, तो ये बैठ कर है, यानी कि बैठ के सिटिंग पोजीशन में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, सिटिंग पोजीशन। लोलासन कई स्थिति में કરવામાં આવે છે, तो બેસવાની સ્થિતિમાં। नेक्स्ट क्वेश्चन છે, विच आसन हैज़ द कंप्लीट स्टेट लाइक अ ब्रिज। एक ब्रिज की तरह उसकी आकृति बन रही है, यानी कि ब्रिज कैसा होता है आपका, ब्रिज ये बनता है। आपने रिवर पे ब्रिज देखा होगा तो ये पोजीशन में बनता है। ठीक है, तो ये पोजीशन में क्या बन रहा है, ये सामने वाला ये आसन जो कर रहा है ये भी ब्रिज बन रहा है। तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है आपका पुल। तो पुल की स्थिति में बन रहा है। तो पुल की स्थिति यहाँ कौन सी है, ये। तो ये क्या एक चक्र की तरह भी बन रहा है, दैट मीन्स कि इसको क्या बोलेंगे, चक्रासन भी बोलेंगे। तो जो ऑप्शन इसका होगा, कयो आसन संपूर्ण रीते पुल जेवी आकृति बनावे छे, तो वो बनावे छे ऑप्शन नंबर ए, चक्रासन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच आसन रिमूव्स गैस फ्रॉम स्टोमक। કયું આસન પેટમાંથી વાયુ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। તો આકૃતિ તમે જોઈ શકો, આ શું કરે છે, આ આકૃતિ બનાવેલ છે, તો આ આકૃતિમાં શું કરે છે, કયા આસન બને છે, પવન મુક્તાસન। પવન મુક્તાસન यानी कि પવનને મુક્ત કરે છે, નિકાલે છે, બહાર નિકાલે છે। તો કયો આસન પેટમાંથી વાયુ દૂર દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, તો થાય છે અહીંયા पवन मुक्तासन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आसन हैज़ द शेप लाइक दैट
ऑफ ए चाइल्ड इन द एम्ब्रियो, यानी कि कयो आसन गर्भ में, जो एम्ब्रियो होता है उसको गर्भ बोलते हैं, गर्भासन રહેલા બાળક જેવી આકૃતિ ધરાવે છે, यानी कि ગર્ભમાં રહેલા બાળક જેવી આકૃતિ બનાવે છે। આ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ये आसन का नाम क्या है? गर्भासन, गर्भासन। तो गर्भासन ऐसी स्थिति बना रहा है। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जिसको हड्डी जो होती है हमारी, हड्डी धीरे धीरे क्या होती है? कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारी बोन से रिलेटेड है। तो जिसको तकलीफ है बोन की, उसके लिए कौन ये बेनिफिशियल है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस ना दर्दियों માટે કયું આસન લાભદાયક છે? अब સામે जो શું દેખાય છે, આ શું છે? ये क्या है? कैमल पोज, कैमल पोज। तो कैमल पोज आपको दिख रहा है, यानी कि इसको हम ऊँट भी बोलते हैं, ऊँट। तो ऊँट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, और इसको दूसरा जो नाम है उसका उष्टा, उष्ट भी बोलते हैं, ऊँट को उष्ट भी बोलते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उष्टासन, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप शेप देख सकते हो, ये जो शेप बन रही है और ये ऊँट की शेप बन रही है, दैट इज सिमिलर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो है ना भाई, ઓસ્ટિયોપોરોસિસના દર્દીઓ માટે કયું આસન લાભદાયક છે? તો ઉષ્ટાસન લાભદાયક છે, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन हैज़ द शेप ऑफ द बॉडी लाइक अ लोकस्ट। लोकस्ट यानी कि आपका होता है ग्रास ऊपर, टिड्डा, टिड्डा जिसको बोलते हैं ग्रास ऊपर। तो कया आसन ग्रास ઉપરની જેમ કરવામાં આવે છે, કેવી આકૃતિ બનાવે છે? કયા આસનમાં શરીર टिड्डा लोकस्ट यानी कि ग्रास ऊपर જેવી आकृति बनावे છે? तो कयाમાં बनावे છે भाई? ये शलभासन। ये जो आसन है इसका नाम है शलभासन, शलभासन इसका नाम है, आपको दिख रहा होगा शलभासन। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो गैस का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी के सभी इम्पोर्टेंट, इसको रट के रख लीजिए और कहीं पे लिखना है तो अपनी नोटबुक में लिख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। विच आसन इज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग हाइट। इसमें से जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से कौन सा आसन जो है क्या करता है? हाइट बढ़ाने के, यानी कि ऊंचाई વધારવા માટે કયું આસન ઉપયોગી છે? તો ઊંચાઈ વધારવા માટે સામે દેખાય છે તમને, આપણે એનથી પહેલાં भी અહીંયા तो क्या હતો? शलभासन। तो इसमें भी शलभासन है, ऑप्शन में शलभासन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा शलभासन हमारी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। शलभासन अपनी हाइट વધારવા માટે हेल्प करे छे, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शलभासन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए कम टाइम में, तो इसको आप रीड करिए और वीडियो को सेव करना तो सेव करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम से है वे इसमें आने वाले हैं। मैं उनकी वीडियो जल्दी आगे भी लेकर आने वाला हूं और इससे आपको बेनिफिट होगा और आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को यदि वॉच करोगे तो 100% आपको एग्जाम में सफलता मिलने वाली है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक पे, तब तक जय हिंद जय भारत।